देखिएगा अब हम अपने एक्सरसाइज 7B को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2। देखिएगा यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से पाई चल रही है, लेकिन सर्किल पूरा होने के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट का 0 से 2 पाई होना जरूरी है। और डिनोमिनेटर में देखिएगा, अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा होता तो मैं उसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 तोड़ देता और 2 थीटा को मैं 5 मान लेता, तो मेरी लिमिट 0 से 2 पाई हो जाती। या डिनोमिनेटर में किसी भी तरह से कॉस 2 थीटा बन जाता, तो हम इसे जो है इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2 पाई में बना लेते। लेकिन अब हम 0 से 2 पाई लिमिट नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम नए टाइप का इंटीग्रल लेंगे। उस नए टाइप के इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई लेंगे। और जब 0 से 2 पाई आ जाएगी तो 12th वाली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा करके लिमिट का आधा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन में ये लीजिएगा, लेट I is equal to 0 to 2 pi d theta अपॉन 0 to 2 pi a प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। 0 से 2 पाई हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, a प्लस cos थीटा के लिए 1/2 हो जाएगा e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेट्स सी विद द सर्किल नो z is equal to 1, z is equal to e की पावर i थीटा, dz is equal to i e की पावर i थीटा d थीटा। तो यहाँ से d थीटा is equal to हो जाएगा dz अपॉन iz। अब i is equal to इंटीग्रेशन c हो जाता है d थीटा की वैल्यू है dz अपॉन iz हो जाता है। और यहाँ डिनोमिनेटर में मिल जाता है ना a प्लस 1/2 z प्लस 1 अपॉन z का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन c dz। अब देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 है और z आएगा तो ऊपर हो जाएगा 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर dz हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिएगा ये हो जाएगा 2az हो जाएगा प्लस यहाँ z स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ अपॉन में पहले से ही पड़ा हुआ है 1 अपॉन iz, i is equal to 4 अपॉन i बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन c ये बचता है z dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2az प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे मान लीजिएगा 4 अपॉन i इंटीग्रेशन c fz dz। बेहद fz की वैल्यू आपकी बन गई है z अपॉन z स्क्वायर प्लस 2az प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपकी z की वैल्यू बन चुकी है। फोल्स लेके चलिएगा, फोल्स ऑफ fz आर गिवन बाय z स्क्वायर प्लस 2az प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में कंप्लीट, यहाँ पर होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो जो भी पोल आएगा वो 2 बार आएगा। तो यानी कि जो आपके पोल आने वाले हैं, जो 2 पोल आएंगे उनका दोनों का ऑर्डर जो होगा 2 होगा, जो कि डबल पोल कहलाते हैं। और यहाँ देख लीजिएगा इसमें धरा चारा लगा दीजिएगा या ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा z स्क्वायर प्लस 2az प्लस का a स्क्वायर कर लीजिएगा और इधर a स्क्वायर माइनस 1 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाता है z प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी z इक्वल टू माइनस a हो जाएगी और प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। z इक्वल टू माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 इसे अल्फा कह दीजिएगा, माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा कह दीजिएगा।
और यहाँ पर जो है ये कंप्लीट स्क्वायर से मैंने पोल का सॉल्यूशन कर दिया है। फिर वही बात, जहाँ पर सेम साइन है वो जो दोनों पोल जो सेम साइन वाले पोल हैं वो सर्किल के बाहर होगा, और एक प्लस और एक माइनस वाला जो है वो सर्किल के अंदर होगा। और हाँ, ये भी लिख देता हूँ यहाँ, ये कंप्लीट स्क्वायर आए हैं तो ये डबल पोल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कंप्लीट होल स्क्वायर पड़ा हुआ है। क्योंकि Z इक्वल टू अल्फा लाई विद इन C, एक ही पोल है और वो भी डबल ऑर्डर का है ना। तो हम ऐसे ले लेते हैं, लेट FZ इक्वल टू, लेट की जगह हम चूंकि लगाएंगे, क्योंकि FZ इक्वल टू Z अपॉन, देख लीजिएगा Z अपॉन, ये हो जाएगा Z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, Z माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू बाद में रखते रहना, जो रेजिडी आप निकालने जा रहे हैं वो Z इक्वल टू अल्फा पर रेजिडी निकालने जा रहे हैं, तो आप उसे छोड़ करके बाकी सबको 5Z में डाल दीजिएगा। ये हो जाएगा 5Z अपॉन Z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वेयर 5Z को वैल्यू मिल जाएगी Z अपॉन Z माइनस बीटा का होल स्क्वायर। 5Z की वैल्यू मिल चुकी है, डबल पोल है तो रेजिडी आप लेने जा रहे हैं, तो समीशन आर पॉजिटिव। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे से एक लाइन छूट गई है, यहाँ पर मैं लाइन बढ़ा देता हूँ, I इक्वल टू 4 अपॉन I हो जाएगा 2 पाई I समीशन आर पॉजिटिव इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मेरे से लाइन रह गई थी, ये रेजिडी थ्योरम मैंने यूज कर दिया, ऐसा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो समीशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिडी एट Z इक्वल टू अल्फा, डबल ऑर्डर का पोल है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, d5 अपॉन dz हो जाएगा Z इक्वल टू अल्फा। तो ये हो जाएगा d अपॉन dz, Z अपॉन Z माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और बाहर Z इक्वल टू अल्फा। डिवाइड रूल लगा दीजिएगा, Z माइनस बीटा का होल स्क्वायर, Z का 1 हो जाएगा माइनस Z ऐसे वैसे ही, तो ये हो जाएगा 2Z माइनस बीटा अपॉन Z माइनस बीटा की पावर 4, और यहाँ हो जाता है आपका Z इक्वल टू अल्फा। एक Z माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Z माइनस बीटा माइनस का 2Z अपॉन Z माइनस बीटा का होल क्यूब, और Z इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पर हो जाता है आपका माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस का Z बन चुका है Z प्लस बीटा, और ये हो जाएगा Z माइनस बीटा का होल क्यूब, Z इक्वल टू अल्फा। तो माइनस ऊपर अल्फा प्लस बीटा बनेगा, नीचे अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब बनेगा। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, अगर दोनों को ऊपर जोड़ते हैं तो ये माइनस का 2a बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2a बन जाएगा। अब अल्फा में से आप बीटा को घटाइएगा, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 का होल, तो ये जाता है a आ जाएगा अपॉन में 4 आ जाएगा, और a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दीजिएगा, इधर I पड़ा हुआ है, I की वैल्यू और उठा लीजिएगा, 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन a प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर देख लीजिएगा 8 पाई है, और जबकि वहाँ जो है 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। अब इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है, लिमिट आधी कर दीजिएगा, 2 इंटू 0 टू पाई डी थीटा अपॉन a प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई है a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। 2 से 2 आपको वैल्यू कैंसिल हो जाती है, और आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e टू दी पावर cos थीटा इंटू cos sin थीटा माइनस n थीटा d थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन फैक्टर
फैक्टोरियल n। करेक्शन कर लीजिएगा इसे, ये जो वैल्यू है ये 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल n है, इसमें करेक्शन है यहाँ पर 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल n है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए e टू दी पावर cos थीटा पड़ा हुआ है। अब आप इसमें से कोई सी भी टर्म नहीं लेंगे, आप यहाँ पर जो है आप e की पावर cos थीटा आपके सामने पड़ा हुआ है, आप इस टर्म को नहीं लेंगे, cos के आगे वैल्यू देखिएगा sin थीटा और माइनस का n थीटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर करेंगे, अब आपको इस तरह से करना है, ये इस इंटीग्रेशन को देखिएगा, cos के आगे की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए आगे को फाई पढ़ लीजिएगा। जब cos के आगे की वैल्यू का फाई पढ़ लेंगे तो वो cos फाई बनेगा, और cos फाई जो है वो e की पावर i फाई का जो है इमेजनरी रियल पार्ट होता है। तो हम इसे लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e टू दी पावर cos थीटा cos sin थीटा माइनस का n थीटा d थीटा i इक्वल टू, अब हम यहाँ लिखेंगे rp ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e टू दी पावर cos थीटा और इनटू में e टू दी पावर हो जाएगा i sin थीटा माइनस के n थीटा d थीटा। तो ये जाए rp ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e टू दी पावर cos थीटा प्लस i sin थीटा इनटू e की पावर माइनस i n थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा rp ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e टू दी पावर i थीटा इंटू e टू दी पावर माइनस i n थीटा d थीटा। लेट्स सी द सर्किट। मोड z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू e की पावर i थीटा और d थीटा इज इक्वल टू dz अपॉन i z। i इज इक्वल टू आपका हो जाता है rp ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा, e टू दी पावर z हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा z टू दी पावर n हो जाएगी और ये dz अपॉन i z हो जाएगा। तो ये हो जाएगा rp ऑफ 1 अपॉन i बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन c e की पावर z अपॉन z की पावर n प्लस 1 और dz। ये आपके पास वैल्यू आ गई है, इसे लिख दीजिएगा rp ऑफ 1 अपॉन i इंटीग्रेशन c fz dz वेयर fz इज इक्वल टू e टू दी पावर z अपॉन n प्लस 1। e टू दी पावर z की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब आगे चलिएगा, पोल्स की तैयारी करते हैं। हाँ, अभी इक्वेशन नंबर 1 और बना लेता हूँ, फाइंड एचडी थ्योरम। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव, तो आई इज इक्वल टू आर पी ऑफ, देखिएगा आई से तो आई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई समेशन आर पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 1 मेरी तैयार हो चुकी है। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, पोल्स लेने हैं, डिनोमिनेटर देख लीजिएगा एफ जेड का, जेड की पावर n प्लस 1 है, जेड की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 0 आएगा, पावर में n प्लस 1 है, तो ऑर्डर हो जाएगा n प्लस 1। जेड इज इक्वल टू 0 आपका पोल आया है और जिसका ऑर्डर जो है वो n प्लस 1 आया है। अब फाई जेड की तैयारी करिएगा, चूंकि एफ जेड को आप लिख सकते हैं फाई जेड अपॉन जेड की पावर n प्लस 1 वेयर फाई जेड की वैल्यू न्यूमरेटर में चलेगी, न्यूमरेटर फाई जेड में चला जाएगा, फाई जेड इक्वल टू e की पावर जेड n प्लस 1 ऑर्डर का पोल है और जेड इक्वल टू 0, चूंकि जेड इक्वल टू 0 लाई विद इन सी, ये तुम्हारे सर्किल के अंदर पड़ेगा, ये सर्किल का सेंटर हो गया तुम्हारा। तो समेशन आर पॉजिटिव जब करेंगे तो आप लिखेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल है डी एन पाई अपॉन डी जेड टू दी पावर n और जेड इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल है डी एन अपॉन डी जेड टू दी पावर n ई टू दी पावर जेड और जेड इज इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा और e टू दी पावर जेड का e टू दी पावर जेड हो जाएगा, जेड इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में i इक्वल टू ये हो जाएगा rp ऑफ 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल, पूरा रियल पार्ट है,
आई इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल एन। और इस प्रकार से देखिएगा, अब आपने यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो अब आपने देखा ही होगा कि रेजिडी निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी हुई है और सभी क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज के आसानी के साथ हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, ये 2019 का आया था, वैल्यू निकालनी थी आपको, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 तोड़ देंगे, बाकी वैसा का वैसे ही हो जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं है। अब आप एग्जाम्पल पर चलिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है, e टू दी पावर माइनस के कॉस थीटा है, कॉस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और डी थीटा है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और इस समय क्या करेंगे आप, आई इक्वल टू करेंगे, आर पी ऑफ करेंगे 0 से 2 पाई e टू दी पावर माइनस कॉस थीटा, और ये e टू दी पावर e की पावर आई थीटा हो या e की पावर माइनस आई थीटा हो, दोनों का रियल पार्ट जो है वो सेम ही होगा, तो इसमें माइनस लगा लेंगे आप, e टू दी पावर माइनस आई एन थीटा प्लस साइन थीटा और डी थीटा। इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये आप 2h क्वेश्चन 12, आप क्वेश्चन 12 की तरह से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 भी होमवर्क है। एग्जाम्पल 4 भी होमवर्क है। ये सब आसान क्वेश्चन है, ऐसी कोई इसमें स्पेशली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में है 0 से 2 पाई है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कंडीशन दे रखी है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आप i इक्वल टू उठाएंगे 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। पीछे ही बताया गया था कि हाईएस्ट पावर से जरा न्यूमरेटर में बच के रहना। साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ देंगे आप, 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 टू 2 पाई हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर जिस मेथड से बुक ने कर रखा है वो मेथड आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कॉस 2 थीटा आ चुका है, आई इक्वल टू आप इसे लिखेंगे आर पी ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 माइनस ये हो जाएगा e की पावर 2 आई थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं पूरा ही कर देता हूँ फिर। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, आर पी ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 माइनस e की पावर 2 आई थीटा अपॉन a प्लस बी e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 b थीटा। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। टू ऊपर ले जाएंगे, ये 1/2 में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आर पी ऑफ 1/2 हो जाएगा, 0 से 2 पाई हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर का 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 भी हट जाएगा, 1 माइनस e की पावर 2 आई थीटा हो जाएगा
नीचे यहाँ 2a आएगा, e की पावर आई थीटा आएगा, प्लस यहाँ b e टू दी पावर 2i थीटा हो जाएगा, और प्लस का b e टू दी पावर आई थीटा डी थीटा। लेट c बी द सर्किल, मूव z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा, dz इज इक्वल टू i e की पावर आई थीटा डी थीटा। ये वैल्यू आपकी आ गई है। आरपी ऑफ 1 अपॉन आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2az हो जाएगा, प्लस बी जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी जेड। आई मैंने इसका बाहर रख दिया है, जेड स्क्वायर के साथ बी है, इसे बाहर ले लीजिएगा। ये हो जाता है आरपी ऑफ 1 अपॉन बी आई इंटीग्रेशन सी 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2az अपॉन बी प्लस 1 और डी जेड। इसे आप कर लेंगे आरपी ऑफ 1 अपॉन बी आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2az अपॉन बी प्लस 1। ये आपकी एफ जेड की वैल्यू बन जाती है। यूज रेजिडी थ्योरम, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर पॉजिटिव आई इज इक्वल टू आर पी ऑफ आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई अपॉन बी आ जाएगा, समेशन आर पॉजिटिव आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब पोल लेने चलते हैं। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय, उठा लीजिएगा, जेड स्क्वायर प्लस 2az प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पोल आ चुके हैं। अब ऐसे कर लीजिएगा, इसे कंप्लीट स्क्वायर में जेड स्क्वायर प्लस 2az अपॉन बी प्लस यहाँ a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डाल दीजिएगा, इधर भी a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1 डाल दीजिएगा, इधर हो जाता है आपका जेड प्लस a अपॉन बी का होल स्क्वायर, और इधर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देख लीजिएगा वैल्यू यहाँ से, जेड इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू आपका बनता है माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये अल्फा डाल दीजिएगा, माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, के साथ बीटा डाल दीजिएगा। इसमें साइन अपोजिट है, ये अंदर पड़ेगा, इनमें साइन सेम है, ये बाहर पड़ेगा, और सब एक ही बार आएंगे, तो ये हो जाते हैं सिंपल पोल। क्योंकि जेड इज इक्वल टू अल्फा लाई विद इन सी, जेड इज इक्वल टू अल्फा जो है वो सी के अंदर पड़ेगा, तो समेशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिडी at z is equal to alpha limit z tends to alpha z minus alpha f z limit z tends to alpha z minus alpha f z की वैल्यू उठा लीजिएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर तो पड़ा हुआ है, अपॉन नीचे फैक्टर डाल दीजिएगा, z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, z माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, अल्फा की वैल्यू देख लीजिएगा, ये 1 माइनस ये हो जाएगा माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी का होल स्क्वायर, और अपॉन अल्फा में से देखिएगा बीटा घटाएंगे, जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन डी हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिएगा, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर बी आएगा, एक तो 1 अपॉन आपका बी हो जाएगा, 2b आ जाएगा,
एक बी आ जाएगा और एक यहाँ पर 2 आ जाएगा। अंडर रूट में बाद में लिख दूंगा। अब जब इधर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस करके इसका स्क्वायर खोल देते हैं, माइनस का ए स्क्वायर आएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और माइनस का 2a आ जाएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो ये 1/2b आ जाता है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू 1 माइनस एल्फा स्क्वायर बन रही है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब वैल्यू हमारी बनी हुई है यहाँ पर रेजिडी। अभी 2π/b और है यहाँ पर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाया हमने, तो ए स्क्वायर बना है माइनस का और माइनस का बना है। यहाँ पर एक वैल्यू थोड़ी गलत हुई है, ये बाहर से माइनस आएगा, जब ये स्क्वायर बोलेंगे तो आप ये माइनस बनेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी बन जाती है। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पड़ रही है, तो आप इसे ऐसे करिएगा। यहाँ 1 माइनस एल्फा स्क्वायर है, तो आप यहाँ से एल्फा कॉमन लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 एल्फा माइनस एल्फा अपॉन एल्फा माइनस बीटा। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर, यहाँ आइएगा। अब मैं 10th क्लास का फार्मूला यूज कर रहा हूँ जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आसान बन सके। ये है, इस इक्वेशन को सॉल्व करा, इसके 2 रूट आए, एक रूट को अल्फा कहा, एक रूट को बीटा कहा, और अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल c/a होता है। c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1 है, तो यानी कि मैं 1 को अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा। अब ये जो 1 है इसे ऐसे तोड़ देंगे, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल है, बीटा माइनस अल्फा से बीटा माइनस अल्फा कैंसिल है, ये माइनस का अल्फा आपके आ गया है। तो समेशन आर पॉजिटिव की वैल्यू देख लीजिएगा, माइनस का अल्फा, अल्फा आपके सामने ये पड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, माइनस का ए हो जाता है और अपॉन में बी हो जाता है। अब ये वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। पुट इन इक्वेशन 1 आई इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में चली जाएगा, यहाँ पर 2π/b है, तो ये 2π/b स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का ए। अभी एक माइनस की गड़बड़ कहीं और हो रही है, मैं चेक करता हूँ कि माइनस की गड़बड़ जो है मेरे से कहाँ हो रही है। आखिरी लाइन में ही माइनस गड़बड़ हो गई है मेरे, यहाँ से देखिएगा माइनस का अल्फा है, ये अल्फा की वैल्यू है, तो यहाँ पर ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, तो यहाँ ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी रूट। और ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग मैंने यूज़ करा है, तो यहाँ पर मैं नोट पॉइंट डाल देता हूँ, क्योंकि अगर आप इस नोट पॉइंट का प्रयोग नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और फिर आपको इसमें दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो एक हमने छोटी सी प्रॉपर्टी इसमें 10th क्लास की यूज़ करी, और हमारा जो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल एकदम सिंपल हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 6 होमवर्क में जाएगा, इसमें डबल पोल आएंगे, तो फाई वाला फार्मूला लगाना, फाई जेड वाला। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 7 8HW में जाएगा। सेवन का बी पार्ट है आपके पास,
इसमें देना है 0 to 2 पाई है 1 + 2 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा d थीटा = 0। देखिएगा वही प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन नंबर 11 में आई थी, लिमिट में 0 से पाई है, लेकिन यहाँ 2 थीटा नहीं बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी लगाएंगे सबसे लास्ट में। तो आप लेट ये करेंगे, लेट I = इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 + 2 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा d थीटा। अब इस क्वेश्चन को इसी तरह से करते रहेंगे। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई हो जाएगा 1 + 2 है cos थीटा है, तो ये हो जाएगा e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 कट जाएगा। यहाँ 5 + 2 e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा और d थीटा। अब आप क्वेश्चन को इस तरह से, और हाँ ऊपर वाली वैल्यू जो है बड़ी हो गई है, मैंने फिर गलती कर दी थी, यहाँ आर पी आप इसे लिखिएगा I = RP ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 + 2 e की पावर i थीटा लिखिएगा, और यहाँ 5 + 4 cos थीटा d थीटा लिख दीजिएगा। cos थीटा को आप तोड़ देंगे e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 में, और फिर जैसा क्वेश्चन आपका चल रहा है वैसा का वैसे ही चलता रहेगा। तो जब आपकी i की वैल्यू आएगी तो उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई होगी, लेकिन यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन में दोनों में cos है, और cos में 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो प्लस में होती है। तो प्रॉपर्टी लगा करके 2 बाहर आ जाएगा और फिर 2 राइट हैंड साइड में चला जाएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये भी होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क है आपका। एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क है, और इस तरह से आपकी जो है पहली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हम ये मान करके चलते हैं कि हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें से मिल जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ कराई जाएंगी, जिससे कि आगे क्वेश्चन हम कर सकें। रेजिडी आपने देख ही लिया है, रेजिडी किस तरह से हमारे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रही है। तो हमारे जो ये वाला जो पूरा चैप्टर है उसमें सारा जितना भी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकलेगी सब रेजिडी के मेथड से ही निकलेगी। और मैंने आपसे 2 वीडियो पहले ही कहा था कि जब मैं रेजिडी वाला पढ़ा रहा था, एक्सरसाइज 7A पढ़ा रहा था, तो उसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक चैप्टर खत्म होता रहेगा आपको रेजिडी के सहारे ही अपना चैप्टर करना पड़ेगा।